सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो जब फेयरवेल होता है ना, तो आपको बोलते हैं कि भाई अब हमारा लास्ट टाइम आ चुका है। स्कूल में ऐसा ही होता है कि आप फेयरवेल है तो अब आप ज़्यादा टाइम नहीं रह पाओगे अपने स्कूल में, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। मुझे फेयरवेल से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उस बकचोदी से प्रॉब्लम है। फेयरवेल हमारे जूनियर्स दे रहे होते हैं और हमें ऐसा कर रहे होते हैं ना जैसे कि हम लोग मतलब, अब मैं क्या बताऊँ, टेडी बेयर टाइप की फीलिंग आती है। मैंने कभी बारहवीं मूवी नहीं देखी, ना ही बारहवीं का कोई ड्रामा देखा, पर मुझे पता चलता रहता है कि बारहवीं में क्या होता होगा। हम लोग शुरुआत में जाते हैं ना, जैसे आप जिस दिन जाते हो जी, आपको उसी दिन बता दिया जाता है कि अभी स्कूल बचा हुआ है, हमारा कॉलेज बचा हुआ है, अभी हमारे पास और 2-3 दिन हैं, मतलब 2-3 महीने हैं छोड़ के जाने के लिए। हमें उसी दिन ऐसा फील करा जाता है कि यार यू डोंट हैव द वैल्यू, हो गया तुम्हारा, हो गया, अब तुम्हारा स्कूल में कॉलेज में कोई शौक नहीं है। दूसरे दिन हमारे जूनियर हमें टॉन्ट मार रहे हैं कि यार आप लोगों का तो स्कूल कॉलेज ख़त्म हो गया, क्या कर रहे हो यहाँ पर। उनको नहीं पता हमारी पढ़ाई इतनी घटिया चल रही है ना, टाइम पड़ेगा तो उन्हीं के साथ हम लोग कॉलेज ख़त्म करेंगे। मेरे एक दोस्त ने तो करके भी दिखा दिया, और एक हमारा सीनियर भी हमारे साथ पढ़ रहा था। तो किसी किसी के लिए फेयरवेल होता नहीं है भाई, और उसे वो बात उसे पता होती है कि ये फेयरवेल नहीं है, यही रहना इसके बाद भी। तो क्या होता है कि जिस दिन आप जाते हो उस दिन आपको ऐसे माला पहनाते हैं जैसे बलि के पहले बकरी को। वो माला ऐसे पहनाते जैसे होता है ना कि स्वागत कर, उसे नहीं, वो माला ऐसे पहनाते जैसे आप पीछा छुड़वा रहे हैं अपना, स्कूल कॉलेज सब। तो फिर आपको रूम के अंदर लेके जाते हैं, और रूम के अंदर जाने के बाद देखना ब्लैक बोर्ड में लिखा है फेयरवेल, उसकी स्पेलिंग गलत होती है। फेयरवेल की स्पेलिंग देखो ना, गलत मिलेगी तुम्हें। फिर एक बंदा आएगा, उसको ठीक करने की बात करेगा। तो फेयरवेल वहाँ हो जाता है, बैलून वलून टांगे हैं, और हमारा कोई भी बंदा जो है वो स्माइल नहीं कर रहा क्योंकि उसको ऑकवर्ड लग रहा है। जिन लड़के लड़कियों के हम बगल में कभी जाते भी नहीं थे ना, वो हमारे बगल में आके ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो फटक से दे देंगे। और मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ उसी दिन के लिए। अगले दिन उनको तुम कुछ भी बोलोगे ना, वो तुम्हारी बात को इग्नोर करके निकल जाए, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, सिर्फ उसी दिन के लिए है भाई। तो फेयरवेल का सब हम रेडी हो गया। अब रेडी होने के बाद क्या होता है कि फेयरवेल की तैयारी लगभग ख़त्म हो गया। अब टीचर आएंगे, वो टीचर जिन्होंने हमारी माँ बहन करने में कोई फ़र्क नहीं छोड़ा। पढ़ाने के नाम पे पता नहीं क्या दिया है कि हम लोग अभी पूरे एग्ज़ाम में कॉपी के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। हमारा टॉपर तक हमसे गैंग बना रहा है कि भाई इस बार मैं तुम लोग के साथ हूँ। उसने वफादारी के लिए अपना छोटे अंगूठे काट के हमें दे दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम लोग जो बोलो वो। पढ़ाया ऐसा है। वो टीचर आके बता रहे हैं कि तुम लोग आए थे तो इतना डिसिप्लिन था। ये बात पहले क्यों नहीं याद होती यार किसी को? जब हम जा रहे होते हैं ना तभी ये सभी चीज़ें याद आती हैं। पीछे हमारे साइड में एक भैया हैं, हमारे सीनियर वाले जो फेल हो गए थे। उधर टीचर बोल रहे हैं, इधर वो सेम टू सेम बोल रहे हैं, एक वर्ड इधर उधर नहीं है। उस दिन हमें समझ में आया कि ये प्रिपरेशन पहले से हुआ रहता है। हर साल इनको यही डायलॉग बोलना होता है हर स्टूडेंट के लिए। अपने स्टूडेंट को उस दिन ये लोग जितना स्पेशल हो उतना फील करवाते हैं। उसके बाद बारी आती है नाश्ते की। फिर हमारे अरे नाश्ते कहाँ पहुँच गए तुम लोग। उसके बाद ना हमारे वो जूनियर्स जिन्होंने हमें कभी सीनियर्स नहीं माना, वो आके बड़ी बड़ी बातें फेंक के जाते हैं साले। मन तो करता था ईंट उठा के मारूं, लेकिन उस दिन हम लोग ऐसा होता ना घर की जैसे बहू विदाई हो रही है, बस वही सीन होता था हमारे साथ फेयरवेल में। नौटंकी चल रही है भाई, नौटंकी चल रही है। उसके बाद आता था नाश्ते का टाइम। कसम से मैं अभी तक कम से कम 1 2 3 वेलकम और 3 फेयरवेल देख चुका हूँ। आज तक मुझे गरम नाश्ता नहीं मिला उसमें। सालों ने बर्फ़ पकड़ा है मुझे, समोसे के नाम पे बर्फ़ वाले समोसे, वड़े पकड़ाए भाई, ठंडे वड़े। एक बार तो स्पेशल था, लेकिन बासी वड़े पकड़ाए थे हमें। उनको लग रहा था कि इनको कुछ भी पकड़ा दो ये खा के निकलेंगे, इनको कौन सा पता चलने वाला है। जूस के नाम पे उन्होंने नींबू पानी पिलाए थे। अब तुम लोग सोचोगे नींबू पानी बड़ा अच्छा होता है, सड़े हुए नींबू थे उसमें।
और नाश्ता ऐसा, हमारे क्लास में पढ़ते थे 34 बंदे, 6 बंदों को पाइल्स हो गया वो नाश्ता खा के। नाश्ता में ऐसा दिया, और स्कूल से ऐसे बाहर निकलवाते हैं ना जिसके पीछे से एक लात मारने वाले हो। अगले दिन से तुम्हें कोई नहीं पहचाना। वो टीचर भी होते ना, तुम्हें तो हो गया भैया, तुम्हारा हो गया। जैसे होता नहीं, बहू जिस दिन विदाई हो रही है बस उसी दिन रोना धोना होता है। नेक्स्ट टाइम जब बहू जा रही होती है ना, लोग सोचते हैं कि ये कितने दिन और रहेगी, 4-5 दिन तो हो चुके हैं, अब अपने ससुराल कब जाएगी ये, आज ही निकल जाए तो बढ़िया है। फिर 2-3 दिन और रहेगी क्या, 5 दिन रहेगी क्या, महीने भर तो नहीं रहेगी। वो उसके दामाद को फोन, हेलो ये कितने दिन के लिए यहाँ पर है, ठीक है अपना सामान जल्दी लेके जाइए। हम लोग ऐसे ही थे भाई अपने स्कूल में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड एंजॉय द डे।